नमस्कार, मैं विमल कुमार बीटेक एजुकेशन से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम हमारे जो टूल्स थे उसकी सेकेंड वीडियो पे हम बात कर रहे हैं। तो हमने कल सीखा था यहाँ तक कि हम टेक्स्ट से कैसे लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अगला ऑप्शन इसके बाद से जानेंगे कि इसके बाद कौन कौन से ऑप्शन हैं। तो ये मैं ऑप्शन बताता हूँ आपको। ये जो ऑप्शन है वो होता है जैसे किसी चीज़ का हमें माप लेना है। तो इस टाइप का, जैसे हमने कोई सर्कल बनाया तो ये एक इंची टेप टाइप का है और इस तरीके से ये बन जाता है। ये जब मैं इसमें यहाँ से हटाऊंगा तो ये यहाँ जब देखेंगे तो 21 पॉइंट इतना सेंटीमीटर है। जैसे कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट में जो है हमें इसको मापना है कि कैसे इसका कितना है। तो हम इस तरीके से इसको नाप सकते हैं। जैसे हमने इसको नापा तो ये जैसे हमने इसको यहाँ रखा तो इस तरीके से हमने इसको माप लिया है और इसका जो साइज है वो इतना है 61.03 मिलीमीटर है ना। तो ये इस तरीके से हम इसको माप लेते हैं। ये जितने भी इस ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है वो सब लगभग वैसे ही हैं। मतलब कि मापने के लिए कोई वर्टिकल में है, कोई हॉरिजॉन्टल में है और कुछ एरोज में हैं। तो वो इस टाइप के ऑप्शन है। जैसे हम लोग कोण बनाते हैं उस टाइप के ऑप्शन है। तो इस टाइप को जैसे आपको नापना हो तो वहाँ खोलने लगेगा, ये इतना देना है। जैसे इस टाइप के कोण बनाते हैं, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइन में कोण बनाने की, तो ये इसलिए दिए गए हैं, है ना। ये सेगमेंट है इस तरीके से। एक सेकेंड, सेगमेंट डिफॉर्मेशन, ये इसमें जो है इस तरीके से टेक्स्ट फ्लो डेस्टिनेशन आ जाता है। अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ। हाँ देखिए, ये जिस तरीके से ये चल रहा है इस तरीके से इसको मापना है तो ये इस तरीके से काम करने लगता है। उसके साथ तो दोबारा से एक बार बता देता हूँ, तो पहले चल नहीं रहा था। सेगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ये है हमारा, अब इसको हमें मापना है। चलिए, ये नहीं चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, चलने लगेगा। वो उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट नहीं हो पा रहा होगा। ये 3 पॉइंट वाला है, जैसे अभी उसमें पहले ऑप्शन था वैसे ही है। ये एरोज़ भी इसमें बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे। जैसे इस टाइप के एरो अगर आपको यूज़ करने होते हैं तो आप इस टाइप के एरो भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये इस टाइप के, तो ये सभी इस तरीके के ही हैं, एरोज़ हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन जो आता है वो आता है आपका स्लाइड लाइन कनेक्टर। तो सिंपली इससे पता लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं लाइन कनेक्ट करेगा। तो उस टाइप से आप जैसे ये कर सकते हैं। जैसे इस टाइप की आपने लाइन बनाई, जैसे पहले हमने वहाँ लाइन की थी, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट कर देता है ना। उसके बाद ये राइट है, जैसे आपको इस टाइप का बनाना है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। जैसे इस तरीके की बनानी है लाइनें, है ना, एल वगैरह टाइप के जो बनाने हैं वो। मतलब ये बेसिकली आपको लग रहा होगा कि ये फालतू के ऑप्शन है, एक जैसे क्यों दे दिए, ये कर्व में है, गोल घुमा हुआ है इसमें। लेकिन ये जब हम डिज़ाइन बनाते हैं तब बहुत ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तब हमें लगता है कि अरे यार कोई लाइन ऐसी हो जिसमें कर्व आ जाए, है ना। जब ऐसी सिंपल आएगी टेढ़ी तो फिर कर्व नहीं आएगा, लेकिन इसका यूज़ करेंगे तो कर्व आ जाएगा। तो इस टाइप से कई सारे ऑप्शन होते हैं जो हम काम करते हैं। और ये अगला है ड्रॉप शैडो। अब जैसे किसी चीज़ में ये सब चीज़ हटा देता हूँ, मैं शैडो डाल के दिखाता हूँ आपको। शैडो का मतलब है कि कोई चीज़ पे आप शैडो डाल रहे हैं, परछाई डाल रहे हैं, है ना। तो जैसे मैंने एक सर्कल बनाया यहाँ पे, या सर्कल छोड़ो, बार बार सर्कल रहे हैं, इसमें से हमने स्टार लिया, ठीक है। ये इसको स्टार लिया मैंने और इसका कलर भी हटा देता हूँ, ये ठीक है। अब मैं इसकी शैडो दिखाता हूँ आपको। शैडो ऑप्शन का क्या यूज़ है। यहाँ से क्लिक किया और ड्रॉप शैडो हमने लगाया, तो देखिए इस टाइप से शैडो आएगी। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा शैडो, है ना।
अब शैडो का हम कलर चेंज करेंगे। आने लगी शैडो, अब आपको दिखने लगी होगी, है ना। ये ब्लैक कलर का जैसे स्टार होता है, तो हमने यहाँ ब्लैक सेलेक्ट किया और इस टाइप से शैडो आने लगेगी। अब शैडो का कलर इतना पास करना है, बस इतना करना है, तो इतना इस तरीके से आएगा, आपने देखा होगा। या अब इसको ब्लैक ही देना है आपको शैडो भी, तो इस तरीके से आने लगेगी। आप चाहते हैं कि हल्का सा पीला भी दिखे शैडो में, तो वो पीला दिखेगा। शैडो हटानी है, यहाँ से हटा दीजिए, क्लिक कर दीजिए, हट जाएगी। तो ये होती है शैडो। शैडो किसी भी चीज़ की आ सकती है। जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और मुझे अपने नाम में शैडो देनी है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं आपको। उसके बाद मुझे यहाँ शैडो देनी है, तो कैसे देंगे, शैडो पे क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया और इस तरीके से ये मैंने हल्का सा यहाँ पे कम ज़्यादा कर दिया, तो ये शैडो आ गई। ब्लैक कलर की शैडो आई, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस शैडो को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, शैडो ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे जहाँ मर्जी है वहाँ कर सकते हैं। आप ऐसे नीचे कर सकते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि परछाई आती है ना, इस टाइप से कर सकते हैं। या फिर इस शैडो को आप लीजिए यूँ करके, है ना। तो कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे लगता है ऐसे कोई चीज़ रखी हुई है ना, तो उसकी शैडो, उसकी परछाई उधर आ रही है, इस टाइप से ले सकते हैं आप, है ना। ये बड़ा अच्छा लगता है। तो इस टाइप शैडो ज़रूरत पड़ती है डिज़ाइन के हिसाब से। मैं अभी आपको सारी चीज़ एक बार फिर से बताऊंगा, लेकिन क्या है कि शैडो के बारे में पहले आपको बताता हूँ कि शैडो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं आप, किसी भी चीज़, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे आप ऑप्शन हो। अब हम एक नए ऑप्शन के लिए हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, और ऑब्जेक्ट में हम देखेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा कनेक्टर है ना। इसको कनेक्ट करना है मतलब, ठीक है। तो जैसे एक दूसरे को हमें कनेक्ट करना है, ये इस तरीके से कनेक्ट करना है। ये एक बॉक्स के अंदर दूसरा बॉक्स आ गया और इसको हमें ये कनेक्ट कर देना है। ये इस तरीके से करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा खोलेंगे उतना ज़्यादा वो आ जाएगा। ये गैपिंग आ रही है, ये दिख रही है आपको, ये इधर कम कर देंगे और ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा अगर मैंने क्लिक करा तो ये इस तरीके से बहुत गहरा हो जाएगा। तो इस तरीके की डिज़ाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। जब यहाँ जैसे ब्लैक कलर है तो इसमें मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं रेड कर दिया तो ये रेड कलर दिखने लगा। और अगर इसमें ये जो ब्लैक आ रहा है आपका, उसकी जगह आप वाइट भी यूज़ कर सकते हैं अंदर। अब देख रहा होगा आपको 3 कलर यूज़ हो रहे हैं इस समय, है ना। और अगर इसको कलर को, मेन कलर को अगर हम चेंज कर दें, ब्लू कर दें, तो इस तरीके से दिखने लगेगा। अब आपको ये काफ़ी गहरा दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि कुछ 3D टाइप का, है ना। तो ये होता है कनेक्टर, इस टाइप से कनेक्ट होता है। अब जैसे दो ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से जोड़ना है, जैसे ये दो, एक छोटा ऑब्जेक्ट एक बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट से जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या है, ब्लाइंड होता है ये, है ना। इसको इससे जोड़ देंगे तो देखिए इस तरीके से बन जाएगा। ये आप इसे जितना खींचेंगे उस हिसाब से बन जाएगा। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा सिक्के बनाने होते हैं, तो सिक्के, एक सिक्का रख देते हैं, उसके बाद दूसरा सिक्का बना, जैसे ये सिक्का है मान लीजिए, ये एक सेकेंड, इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक सिक्का यहाँ बना दिया ऊपर, छोटा सा, कभी ऊपर तक आएगा तो छोटा होगा, है ना। अब इस सिक्के को इस सिक्के से कनेक्ट करना है, क्लिक करेंगे इस पर और इसको इससे कनेक्ट करेंगे, तो इस टाइप से बन जाएगा। और यहाँ क्या लिख देते हैं लोग, जैसे डॉलर बना देते हैं, तो वो डॉलर का जो है साइन बना देते हैं और वो लिख देते हैं इस टाइप से डॉलर, ठीक है। तो और ये ठीक है, ये इस तरीके से बन जाता है कि ये जो है सिक्के रखे हुए हैं, है ना। तो इस टाइप की कई सारी चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए ये काम आता है ऑप्शन। उसके बाद ये होता है ऑप्शन, कैसे करेंगे इसको, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, सर्कल का ही लिया है ना। उसके बाद मैं इसके कलर इसलिए दिखा रहा हूँ आपको भर के, वैसे सिंपल आता है। ये है डिस्ट्रैक्ट। अब इसको साइज चेंज जाएगा इस तरीके से, देखिए जैसे इस टाइप का लेना हो, या इस टाइप की कोई चीज़ आपको यूज़ करनी है, जैसे घुमा के यूज़ करनी हो, तो जैसे
ये आपने राइट क्लिक किया और ये इस तरीके से घूम गया, या इसका कलर चेंज करके इसे रेड कर दिया आपने, है ना, और इसमें शेडो दे दिया थोड़ा सा, ये आपने इस तरीके से शेडो दे दिया, है ना। तो ये इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये शेप चेंज करने के लिए होता है एक तरीके से, है ना, कि हम किसी भी चीज़ को कैसे शेप कर सकते हैं। बहुत और भी कुछ इसका बन सकता है, मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको। इसको और ज़्यादा करेंगे तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा, इस टाइप से बन जाएगा, फूल पत्ती टाइप की बन जाएगी, बनी। इसको आप जब ग्रीन करेंगे तो ये इस टाइप से ग्रीन दिखने लगेगी, इसको सब कुछ देखता हूँ, ठीक है। इस टाइप से बना सकते हैं आप, पेंटिंग वेंटिंग के तौर पे जैसे यूज़ करना हो तो आप वहाँ पर इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा वो है ये नेक्स्ट ऑप्शन से जो होगा वो मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से होगा। जैसे ऑब्जेक्ट जरूर लेना पड़ता है। एक्चुअली में क्या है कि ऑब्जेक्ट जब तक नहीं लेंगे तब तक हमें दिखता नहीं है कि हम हमारे ऑप्शन क्या वर्क करते हैं। तो इसको जैसे हमने लिया और ये पॉइंट्स बना रहा है, देखिए आप इसमें छोटे छोटे दिख रहा होगा कि ये पॉइंट बना रहा है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया यहाँ से तो ये पॉइंट बना देगा। अब देखिए इस टाइप से जहाँ जिस पॉइंट से आप खींच दोगे उस पॉइंट से वो डिज़ाइन चेंज हो जाएगा अपने हिसाब से। जैसे इस वाले पॉइंट से खींच दीजिए, है ना, यहाँ डबल क्लिक करिए तो यहाँ पॉइंट बन जाएंगे कुछ भी। यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ डबल क्लिक करिए और ये पॉइंट बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है अट्रैक्ट, इसका क्या यूज़ है वो बता देते हैं आपको। जैसे कि आपने ये एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स है पहले से, ठीक है। अब इस बॉक्स को इस बॉक्स से 3D में देना है, तो इस टाइप से, सॉरी वो उसका कोई यूज़ नहीं है, ये इस टाइप से 3D बॉक्स आप दे सकते हैं। कैसे देंगे ये देखिए, इस टाइप से अब दिख रहा है आपको, जैसे मैथ्स की बुक्स में ऐसा लग रहा होगा कि आपको कुछ लिखा हुआ है इस पर। इसको कम ज़्यादा करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा लग रहा होगा बॉक्स रखा हुआ है, कोई 3D बॉक्स है वो रखा हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन हुआ। उसके बाद ये ऑप्शन जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या काम करता है। जैसे ये एक और ऑब्जेक्ट लेना होगा, ये ऑब्जेक्ट मैंने लिया और उसके बाद मैंने जो है वो इस ऑप्शन से और इन दोनों को नहीं, कनेक्ट किस हो रहा है इससे, है ना, मैंने इससे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके जो कलर हैं उसको लाइट करना है, डार्क करना है ना, वो करना है। तो वो सारे ऑप्शन का इससे यूज़ होगा कि भाई यहाँ के कलर बढ़ाने हैं। अब जितना ज़्यादा इसका एरो चलेगा, मतलब जितना पोर्शन ये क्लिक करेगा उतना उतना बढ़ाएगा, है ना। अब जैसे यहाँ तक है, अब जैसे यहाँ तक है, इसका हल्का आ रहा है कलर, अब यहाँ और कर देंगे और हल्का हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ से राउंड कर दीजिए, घुमा दीजिए जैसे, तो इस टाइप से आगे दिखने लगेगा। एक पॉइंट और यहाँ ले लीजिए इसको, तो ये यहाँ पे कुछ ये आ रहा है एंट्री सी, है ना, ये वॉल्यूम आ रहा है। इससे जैसे आप कम करेंगे तो कलर का जो रिफ्लेक्शन है वो कम ज़्यादा दिखने लगेगा। और आप चाहें तो इसमें कई सारे ऑप्शन और खुल गए हैं ऊपर, आपने इसमें रिडायल वाला ऑप्शन भी डाल सकते हैं, देखिए इस तरीके से, है ना। जब आप इस पर हटा देंगे क्लिक तो इस तरीके से दिखेगा, है ना। ये ऑप्शन, इसके ऑप्शन ऊपर खुल रहे हैं सारे, या इस टाइप से देना है, ये देना है ना, या ये ग्रेडियंट देना है, या कोई बैकग्राउंड इसमें से चूज़ करके डाल देना है, तो वो भी आप डाल सकते हैं यहाँ से क्लिक करके। एक सेकेंड, ये आपका दोबारा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आ रहे हैं। तो कुछ शेड्स अगर आ रहे होंगे आपके इसमें, ये आ रहे हैं कुछ शेड्स आ रहे हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में, और इसको आपने सेलेक्ट किया तो ये शेड्स देखिए इस तरीके के आ रहे हैं,
ये अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा पता नहीं क्या चीज़ है, इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, है ना, लेकिन ऑप्शन बताने चक्कर में टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन बहुत काम का है और बहुत अच्छे से इसको यूज़ करते हैं लोग। तो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको समझनी है, अभी प्रैक्टिस में जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने लगेंगी इसमें। जैसे कि एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे इसका कलर कम ज़्यादा करना है या किसी भी चीज़ का कम ज़्यादा करना है कलर, जैसे मान लीजिए स्टार है हमारे पास, मैंने इसका कम इधर से कर दिया, ये इस तरीके से इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। अब ये तो ब्लैक कलर है, ठीक है, अब मैं इसको इधर से करता हूँ, ये यहाँ से इसको कम ज़्यादा करेंगे, ये यहाँ पे इसको रिडायल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कम हो रहा है इसका कलर, अभी आपको ब्लैक पे ब्लैक दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये कलर वास्तव में कम हो रहा है। ठीक है, या फिर यहाँ दिखा देते हैं आपको, यहाँ कौन सा है ये, अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ इसको कम ज़्यादा करेंगे, दिखता है कलर, ये देखिए कलर चेंज हुआ, आपको थोड़ा सा भद्दा सा दिख रहा होगा कि पहले से अच्छा नहीं हो रहा है, जबकि ये नीचे हरा है और ये हरा नहीं है ना, ब्लैक बना रहा है इसमें ज़्यादा, क्योंकि वो उस टाइप को चेंज कर रहा है, कलर को इस टाइप से यहाँ से कर रहा है, ये हमारे जो रिडायल फंक्शन है वो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है किसी भी कलर किसी भी डिज़ाइन का कलर फेड करने के लिए। एक तरीके से ये मान लीजिए, जैसे यहाँ इसको सेलेक्ट किया और यहाँ इसका कलर फेड किया, देखिए ये हल्का कलर फेड हो गया। अब ये कम ज़्यादा क्या होता है, ये डिपेंड करता है इस पर, ऐसे कर देंगे तो कम हो जाएगा, ऐसे कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा। ये बहुत काम आता है जब किसी चीज़ का कलर कम देना हो और बाकी जगह का ज़्यादा देना हो, तो वहाँ काम आता है। अब ये होता है आई ड्रॉपर, आपने देखा होगा किसी भी कलर पेंट में भी होता है, वही है कि किसी भी कलर का अगर कलर चूज़ करना है और वो फिर कहीं भरना है तो यहाँ पे उससे भर सकते हैं। ये एकदम ब्लैक हो गया इस टाइप से। उसके बाद अगला आता है वो ऑप्शन है आपका एक तरीके से, ये तो वही हो गया इनएक्टिव, ये आपका मैश फिल, मतलब कुछ फिल करना है आपको, जैसे कि ये फिल किया आपने, इसका डिज़ाइन चेंज करना है। मोस्टली ना डिज़ाइन से डिज़ाइन या क्रिएटिव बनाने के लिए, खुद से बनाने के लिए बहुत सारे इसमें टूल होते हैं। जैसे यहाँ आपने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक सेकंड इस पर क्लिक करेंगे और इसको बढ़ाना है, घटाना है या लाइट कलर करना है, किस तरह कितना लाइट करना है, उस कितना पोर्शन खींचना है, वो आप इसमें कर पाते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो है आपका ड्रॉप का तरीके से, ये स्मार्ट फिल टूल है जिसमें हम फिल कर देते हैं कलर को। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ वो कलर फिल हो जाएगा। अब वो कलर कौन सा फिल होगा, वो यहाँ आ रहा है आपका, जो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा वही कलर फिल होगा। जैसे येलो कलर मैंने चूज़ कर रखा है, अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूँ तो येलो हो जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा इस पर येलो हो जाएगा, यहाँ क्लिक करूँगा यहाँ येलो। तो ये थे हमारे टूल जिनको मैंने आज आपको बताया, और अगली वीडियो में हम इसके ऑप्शंस के बारे में जानेंगे कि किस ऑप्शन से क्या होता है। कोरल ड्रॉ एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और जिसको जितना सीखा जाए उतना कम है, तो इसके लिए बस आपको प्रैक्टिस करनी होती है और प्रैक्टिस आपको लगातार करनी होगी। ये जो मैंने टूल की जो अभी आपको बताया, ये टूल्स आप करिए और उसे करके देखिए, और कोई भी डिज़ाइन जब आप टूल करेंगे तो खुद से आपको समझ में आने लगेगा कि किस टूल का इस्तेमाल हम किस फ़ायदे के लिए कर सकते हैं या किस डिज़ाइन की किस क्रिएटिविटी को देने के लिए कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, जैसे ये ऑप्शन है, अब यहाँ खुल रहा है, लेफ़्ट राइट करना है ना, घुमाना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप ही आती हैं। जैसे इसको सेलेक्ट किया, हाँ, इसका आधा ये कर दिया, देखिए अब देखिए इसकी ये कितनी पतली हो गई। अब आप वैसे नहीं बना पाते इसको कि इतनी पतली ये कैसे हो जाएगी, है ना, क्योंकि सारी बड़ी थी। लेकिन अब आप क्या है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई ये ऐसे रहेगा और इसमें जो है हम जैसे रेड कलर फिल करा हमने, है ना, तो वो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन हैं जो आप टूल के माध्यम से सीखेंगे, वो आप करिए। और अगली वीडियो में हम जानेंगे
कि हमारे जो ऑप्शन है वो कैसे वर्क करते हैं, किससे क्या फ़ायदा होता है, किस ऑप्शन से क्या यूज़ है। बहुत सारे ऑप्शन हैं और कोरल में सबसे ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, सबसे हैवी सॉफ्टवेयर होता है। तो इससे प्रैक्टिस आप करते रहिए और प्रैक्टिस करने से आप पूरा कोरल सीख जाएंगे। नमस्कार।